हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। बारिश का मौसम हर किसी को बहुत अच्छा लगता है और बारिश एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है इस प्रकृति के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर बहुत हद तक निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था के साथ में जो पूरा मानव समाज है, इसके भोजन की जो जिम्मेदारी है वो भी किसानों के पास है। आप कितने भी विकसित बन जाइए पर आप कृषि को पीछे नहीं छोड़ सकते। कृषि हमेशा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो बारिश है जब विकराल रूप धारण कर लेती है तो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। आपने हाल ही में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में या उत्तर भारत के जो राज्य हैं इनमें ढेर सारी घटनाएं देखी होंगी, जिसके कारण हमको क्लाउड बर्स्ट देखने को मिल रहा है। क्लाउड बर्स्ट थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला शब्द लग रहा है, आसान न करते हैं इसको। बादल फटना आप सबने सुना होगा कि बादल फट गए, या अचानक मूसलाधार बारिश जो हो जाती है हम उसको एक्चुअली में क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। नॉर्मल बारिश टाइम के साथ होती है, लेकिन एक घंटे के अंदर ढेर सारी बारिश हो जाना, आप इसको मूसलाधार बारिश कहते हैं या बादल फटना कहते हैं। ये क्या है, क्यों हो रहा है, इसके इम्पैक्ट क्या है, इनको समझने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी सीएससी में ज्योग्राफी वाला जो सेगमेंट है यहाँ आप इसको यूज़ करिए। रेनफॉल में यूज़ कीजिए, क्लाइमेट चेंज में यूज़ कीजिए, या क्लाउड बर्स्ट किस तरीके से एक डिजास्टर बनता जा रहा है वहाँ पर आप इसको यूज़ कीजिए। हर जगह आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अचानक मूसलाधार बारिश का राज है। मिनी क्लाउड बर्स्ट पर आईएमडी की रिपोर्ट, ठीक है, क्या कहती है आईएमडी की रिपोर्ट, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये पिक्चर बहुत कुछ बयां करती है, बहुत सारी बातें बयां करती है, क्योंकि बारिश कुछ इस तरीके से नहीं होती। बारिश बहुत आराम आराम से होती है, लेकिन एक साथ इतना सारा जो पानी गिरता है ना, इसी को आप लोग क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। क्लाउड बर्स्ट कहते हैं बादलों का फटना या मूसलाधार बारिश होना। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये बहुत ही भीभत्स होती है। जहां भी होती है वहां फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, जन हानि का ढेर सारा लॉस होता है, बिजनेस भी चले जाते हैं, व्यापार भी चला जाता है, कृषि भी चली जाती है, घर परिवार सब कुछ तबाह हो जाता है। अभी आपने हाल ही में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और इसी के साथ में जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। लेकिन पंजाब और उत्तर भारत के ढेर सारे राज्यों में मिनी क्लाउड बर्स्ट देखने को मिल रहा है। क्लाउड बर्स्ट का एक छोटा रूप है मिनी क्लाउड बर्स्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम इसको जानते हैं, फिर इसके पीछे के सारे कारणों को समझेंगे कि ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं। ये एक और भीभत्स तस्वीर आपके सामने है कि बारिश हुई, सब कुछ तबाह हो गया, जनजीवन इस तरीके से नष्ट हो जाता है। इनको डिफरेंशिएट करते हैं। देखो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। क्लाउड बर्स्ट को परिभाषित करने के लिए, जो क्लाउड बर्स्ट है इसको परिभाषित करने के लिए 20 से 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश होना जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट, बादलों का फटना क्या है, तो बादलों का फटना एक ऐसी स्थिति है कि 20 से 30 किलोमीटर का एरिया हो, बहुत ही लिमिटेड एरिया में 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर बारिश बहुत होती है। ये अगर हो जाती है तो बादलों का फटना कह देते हैं, क्लाउड बर्स्ट कह देते हैं। तो सर मिनी क्लाउड बर्स्ट क्या है, व्हाट इज मिनी क्लाउड बर्स्ट? मिनी क्लाउड बर्स्ट में 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर बारिश के रूप में परिभाषित किया गया है। ये घटनाएं सामान्यतः क्लाउड बर्स्ट की तुलना में कम तीव्र होती हैं, किंतु इनकी आवृत्ति में वृद्धि चिंता का विषय। हालांकि कम तीव्र होती हैं, ये लेस इंटेंस होती हैं, लेकिन इनकी जो संख्या बढ़ रही है, ये बढ़ती हुई संख्या चिंता का विषय है। आज उत्तर भारत के जो राज्य हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, ये सब जो बाढ़ को देख रहे हैं, इन बाढ़ के पीछे एक कारण मिनी क्लाउड बर्स्ट भी है। तो 2 ज्योग्राफिक टर्म आपने यहाँ पे सीखी, जिसमें एक हम आपको बता रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट, अगर हम ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से इसको समझने की कोशिश करें भूगोल में, तो 2 शब्दावली आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। सर कौन सी शब्दावली देखने को मिल रही है? एक शब्द है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट को हिंदी में हम लोग कहते हैं, क्लाउड बर्स्ट को आप लोग हिंदी में कहते हैं बादल का फटना, ठीक है, बादल फटना। अब बादल फटने के लिए क्या हमने पैरामीटर डिसाइड किए हैं, जरा आप इनको समझिए। बादल फटने का जो
पैरामीटर है या पहला क्राइटेरिया है 20 से 30 किलोमीटर, है ना। 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर का एरिया होना चाहिए। मतलब एक बहुत ही सीमित क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, सीमित क्षेत्र। यहाँ जो टाइम है, टाइम यह 1 घंटे 1 आवर की अवधि होनी चाहिए। और रेनफॉल की जो मात्रा है, वर्षा की जो मात्रा है, यह 10 सेंटीमीटर। जैसे किसी क्षेत्र में नॉर्मल बारिश हो रही है, उसको हम लोग बारिश कहेंगे, लेकिन अगर 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर बारिश हुई एक लिमिटेड एरिया में, क्लाउड बर्स्ट कहलाएगा। जैसे पूरे प्रदेश में हुई, पूरे भारत में हुई, तो वो एक अलग बात है। लेकिन एक छोटे क्षेत्र में 1 घंटे में अगर इतनी तीव्र बारिश हो जाती है तो क्लाउड बर्स्ट कहलाता है। इसी को हम एक दूसरा शब्द अभी आईएमडी ने दिया है, जिसे मिनी क्लाउड बर्स्ट बोल रहे हैं, मिनी क्लाउड बर्स्ट। और यह इसकी जो संख्या है ये बढ़ रही है, और ये जो बढ़ी हुई संख्या है ये चिंता का विषय है। तो मिनी क्लाउड बर्स्ट की सर कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि भाई लिमिटेड एरिया होगा, लिमिटेड, और ये लिमिटेड एरिया कितना होगा? 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। और यहाँ जो टाइम है, ये टाइम को 1 घंटे ही लिया है कि 1 घंटे की अवधि होगी। लेकिन जो रेनफॉल की मात्रा है, रेनफॉल की मात्रा यह 5 सेंटीमीटर है। देखो इसके कंपैरिजन में ये कम है, बिल्कुल कम है। लेकिन अगर बार बार मिनी क्लाउड बर्स्ट होगा तो ये भी हानिकारक है। इसके कारण भी ढेर सारी चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं। बहुत सारा लॉस होता है, फ्लड आ जाता है, जनजीवन का लॉस होता है। और ये सब हो क्यों रहा है सर? इन सब के पीछे कारण है बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज। जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है या जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसी के कारण ये सारी घटनाएं हमको देखने को मिल रही हैं। और क्लाइमेट चेंज के लिए हम सब लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने जीएचजी गैसों के इमिशन को बढ़ा दिया है, हम जंगलों को काट रहे हैं, हम शहरीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, और हमारी जो लाइफ स्टाइल है ये लग्जरी की तरफ जा रही है। और इसी के कारण एक बहुत ही इंटेंस हम क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं। और उसी के परिणाम है ये सब। भारत के ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ बारिश कम होती थी, बहुत बारिश हो रही है। जहाँ बारिश बहुत होती थी वहाँ बारिश कम हो रही है। एवरीथिंग इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। सब कुछ जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है, और इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, आईएमडी की रिपोर्ट क्या कहती है? जून से अगस्त 2025 तक मानसून की बारिश सामान्य से 6% अधिक रही है। जो सामान्य है इससे 6% अधिक रही है, जो सामान्य 70 सेंटीमीटर की तुलना में काफी अधिक है। उत्तर पश्चिम भारत, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान व दिल्ली में 26% अधिक बारिश दर्ज की गई है। ये जो एक्सट्रीम, ये जो अधिक बारिश है, ये एक्सेसिव जो रेनफॉल है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो कारण है वह मिनी क्लाउड बर्स्ट है। और इसके कारण हमको फ्लड और ढेर सारी प्रॉब्लम देखने को मिली है। मध्य और दक्षिणी प्रायद्वीप में क्रमशः 8.6 और 9.3% बारिश अधिक हुई है। जितनी बारिश होनी थी उससे इतनी ज़्यादा बारिश अधिक हुई है। पूर्व व उत्तर पूर्व भारत में 17% कम बारिश दर्ज की गई है। अगस्त 2025 में उत्तर भारत में 26.5 सेंटीमीटर बारिश हुई, जो 2001 के बाद सर्वाधिक है। जैसे मान लो आपसे कोई पूछ ले कि मिनी क्लाउड बर्स्ट या क्लाउड बर्स्ट को लेकर आईएमडी की रिपोर्ट पर चर्चा कीजिए, तो आप इनको बता सकते हैं कि इनकी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसका आधार क्या है? इसका आधार ये है कि बारिश की जो मात्रा है, ये बारिश की मात्रा बढ़ रही है। हालांकि एक पैटर्न हमको देखने को मिला है कि जो आपका पूर्वी भारत है या उत्तर पूर्वी भारत है, यहाँ 17% की कमी देखने को मिली है। 17% की हमको डिक्लाइन देखने को मिला है। ये सब कुछ किसके कारण हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। अगस्त में 700 से अधिक भारी बारिश, 20 सेंटीमीटर या अधिक की घटनाएं दर्ज की गई, जो 2024 की 800 प्लस घटनाओं के बाद दूसरी सर्वाधिक है। ये जो भारी बारिश हो रही है, बारिश सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि इसके कारण ढेर सारा लॉस होता है। इकोनॉमी पे बहुत बर्डन आ जाता है, इकोनॉमिक बर्डन बहुत हो जाता है, बहुत सारे रिसोर्सेज इसमें बर्बाद हो जाते हैं, और ढेर सारे नुकसान हमको देखने को मिलते हैं। तो जो घटनाएं हैं ये बढ़ रही हैं। 2024 में भी बहुत सारी घटनाएं हुई, फिर 2025 में भी ये जो घटनाएं हैं ये काफ़ी बड़ी हैं, ध्यान रखना। तो ये आईएमडी की रिपोर्ट है, आप इस रिपोर्ट को ऐसा कैसा आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आगे मैं आपसे बात करूं, मिनी क्लाउड बर्स्ट में वृद्धि। पुणे के भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान
IITM के 2018 के एक शोध के अनुसार मिनी क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं। 1969 से 2015 के बीच केवल 28 क्लाउड बर्स्ट दर्ज किए गए, किंतु मिनी क्लाउड बर्स्ट की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। तो 1969 से लेकर 2015 के बीच में 28 क्लाउड बर्स्ट, मतलब भारी बारिश या बहुत तेज बादल के फटने की घटना देखने को मिली, लेकिन मिनी क्लाउड बर्स्ट की संख्या में वृद्धि हुई है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आर्द्रता, मौसमी गतिविधियों का असामान्य मेल इसकी वजह है। इसके अलावा सितंबर में बारिश की बढ़ती प्रवृत्ति 1980 के दशक से देखी जा रही है। इनका कहना यह है कि एक ढेर सारे फैक्टर इसके पीछे काम कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, ध्यान रखना। जो बढ़ती आर्द्रता है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आर्द्रता क्यों बढ़ेगी भाई, जब गर्मी बढ़ रही है तो सीधी सी बात है कि आर्द्रता बढ़ेगी। मौसमी गतिविधियों का असामान्य मेल इसकी बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और सितंबर में जो बारिश है 1980 के दशक से ही हमको तीव्र देखने को मिल रही है। भारत में प्रभाव, मिनी क्लाउड बर्स्ट वह तीव्र बारिश की घटनाओं ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड जैसे राज्यों में भारी तबाही मचाई है। इन घटनाओं के कारण भूस्खलन, लैंडस्लाइड, बाढ़, फ्लड, संपत्ति का नुकसान हुआ है। उदाहरण के लिए 2 से 5 सेंटीमीटर बारिश भी भूस्खलन का कारण बन सकती है। 2025 में चेन्नई में एक क्लाउड बर्स्ट की घटना दर्ज की गई, जिसने स्थानीय स्तर पर काफी प्रभाव डाला। कारण ढेर सारे हैं और इसके जो प्रभाव हैं वो भी ढेर सारे हैं। बहुत कुछ तबाह करके रख देता है, अर्थव्यवस्था को तबाह कर देते हैं, जनजीवन को बर्बाद कर देते हैं और इकोनॉमी पर बहुत बर्डन हमको इसका देखने को मिलता है। तो जो क्लाउड बर्स्ट है, ये क्लाउड बर्स्ट इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसानदायक है, बहुत नुकसान इसका हमको देखने को मिल रहा है। इसके सामने ढेर सारे चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं। क्या चैलेंजेस हैं, देखो। पूर्व अनुमान की कठिनाई है। क्लाउड बर्स्ट एवं मिनी क्लाउड बर्स्ट का सटीक पूर्वानुमान लगाना असंभव है, क्योंकि मौसम स्टेशनों की कमी व उपग्रह चित्रों की सीमाएं हैं। इनका पूर्व अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास अभी जो भी तकनीक है, ये तकनीक इनको मेजर नहीं कर पा रही है या सही तरीके से आंकड़े उपलब्ध नहीं करा पाती है। तो पहला चैलेंज क्या है, मौसम की पूर्व अनुमान की कठिनाई। मौसम स्टेशनों की कमी है। कई क्षेत्रों में पर्याप्त मौसम स्टेशन नहीं है, जिसके कारण डेटा संग्रह व विश्लेषण में कठिनाई होती है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आर्द्रता एवं चरम मौसमी घटनाएं मिनी क्लाउड बर्स्ट को अधिक बढ़ावा दे रही हैं। तो आपके पास इस तरीके की कोई भी घटना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे पास भी ऐसा कुछ हुआ था और आपको सेफ रहना है, अवेयर रहना है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो जो कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं उन सब को हेल्प करनी है, एक दूसरे की मदद करनी है, क्योंकि अंत में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मानवता। तो क्लाउड बर्स्ट क्या होते हैं, मिनी क्लाउड बर्स्ट क्या होते हैं, किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, इसको हमने समझने की कोशिश की है। आप अपने जीएस वाले सेगमेंट में इसको बेहतर तरीके से यूज़ कीजिए। और ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं, अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दें। फिर आपसे मुलाकात करेंगे दूसरे लेक्चर में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।